हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो आज हम मिले हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है किस तरीके से हमें हमारी बॉडी के लिए फाइट करता है, किस तरीके से काम करता है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी के बेसिस पे काम करता है। अब इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक हमारी बॉडी का ऐसा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी को पैथोजन या कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या किसी भी पैथोजन से हमें लड़ने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी एक हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। इम्यूनिटी मतलब कि हमारी बॉडी कितने टाइम तक किसी भी डिजीज़ को हमारी बॉडी में होने से बचाती है। फॉर एग्जांपल कोई कोल्ड ही है तो हमारी बॉडी की वो इम्यूनिटी ही होती है कि हमें कोल्ड से बचाती है और हमें जल्दी ठीक कर देती है। कोई भी डिजीज़ है, फीवर है या कोई भी ऐसा कोल्ड है, तो उस हमारी बॉडी का कितना डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी या हमारी हमारी इम्यूनिटी हमें उससे प्रिवेंट कर रही है, राइट ना। इम्यूनिटी का मतलब है एक हमारी बॉडी का ऐसा ऐसा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी को किसी भी पैथोजन से, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करता है। एंड इसीलिए बोलते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसकी बॉडी में किसी भी पैथोजन का अटैक करने का जो कंडीशन है वो कम हो जाता है। एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। अब इम्यूनिटी क्या है? दो टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है अडाप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी एक नेचुरल या फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारी स्किन क्या है? बाहर के एनवायरनमेंट से हमको बचाती है, राइट ना। तो ये हमारा एक फर्स्ट लाइन डिफेंस हो गया एंड ये हमारी इम्यूनिटी को भी बनाती है। आप बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी बॉडी में डायरेक्टली एंटर करेगा तो उसे सबसे पहले हमारा जो बैरियर है स्किन, उससे फाइट करना पड़ेगा। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी है जो कि एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के, जैसे सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गया। सलाइवा भी क्या है कि जो भी फूड में कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे स्टमक में नहीं जाने चाहिए, वो हमारे सलाइवा के थ्रू वो बैक्टीरिया जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। टीयर्स क्या है? हमारी ईयर्स के लिए एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई कोई भी पार्टिकल अगर आँख में जा रहा है तो आँखों से टीयर्स आने लगते हैं, जिससे कि वो डस्ट पार्टिकल टीयर्स के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। स्किन क्या है? एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें कोई भी बाहर से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर नहीं करेगी, उसे एक फिजिकल बैरियर के थ्रू हमारी बॉडी रेजिस्ट करेगी। इसी को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बेसिकली क्या है कि एक फर्स्ट लाइन डिफेंस है जो एक सबसे पहले अगर कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा, अगर स्किन रास्ते से, तो वो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगी। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में नेज़ल कैविटी है या ओरल म्यूकोसा है, इसमें भी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कोई भी सब्सटेंस हमारी नोज़ के थ्रू, हमारे माउथ के थ्रू बॉडी में जाएगा तो हमारा बॉडी सेल्फ डिफेंस के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये तो हो गया इन्नेट इम्यूनिटी, जिसमें कोई भी पैथोजन जब पहले एंटर करता है तो इन्नेट इम्यूनिटी के थ्रू ही हमारी बॉडी उसको एक्सक्रिएट आउट कर देती है या बॉडी में उसको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करने देती है। दूसरा आता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि कोई ऐसी डिजीज़ जो हमें पहले नहीं हुई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया एंड देन फिर फर्दर जब वो डिजीज़ होगी तो हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी। कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल देती हूँ मैं कोविड का, कि कोविड में क्या लगा था सबको? कोविड वैक्सीन लगी थी। कोविड वैक्सीन का मेन मैकेनिज्म क्या था कि कोविड वैक्सीन एक टाइप का कोरोना वायरस ही था जो हमारी बॉडी में एक बोल सकते हैं ना कि डेड फॉर्म में या अलाइव फॉर्म में दिया जा रहा था, ताकि हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाने लगे। एंटीबॉडी जब बन जाएगा तो फर्दर जब ओरिजिनल कोविड किसी को अगर होगा तो वो एंटीबॉडी उस जो कोविड अटैक है उससे फाइट करेगा। तो ये जो इम्यूनिटी बनी ये बॉडी में पहले से नहीं थी, ये अडेप्टेशन के थ्रू या हमने बनवाई है अपनी बॉडी में, अडेप्टेशन के थ्रू ये अडेप्ट किया है हमारी बॉडी ने इस इम्यूनिटी के लिए। इसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो सिंपल सी बात है, इनेटिव इम्यूनिटी मतलब जो नेचुरली हमारी बॉडी में कफ के लिए, कोल्ड के लिए या नेचुरल किसी भी
इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है हमें हमारी बॉडी बनाती है बाद में, या तो उसके लिए हम वैक्सीन देते हैं, या हमारी बॉडी एक कभी जब डिजीज़ हो जाएगी तब उसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी, तब वो फर्दर अडेप्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। सो दोनों ही हमारी इम्यूनिटी अलग अलग है। नेक्स्ट आता है क्या होता है हमारा, अब देखिए यहाँ पे मैंने इन्नेट इम्यूनिटी को थोड़ा सा समझाया है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनानी, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी जनरली क्या है कि एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें हमारी बॉडी कोई एक्सपोजर नहीं चाहिए किसी भी पैथोजन से फाइट करने के लिए। मतलब कि इन बॉडी की नेचुरल डिफेंस जो है वो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है। मैंने आपको बताया कि टीयर्स क्या है, हमारी बॉडी के एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि आइज़ में कोई पोल्यूशन चला गया तो प्रिवेंट करना। स्टमक में जो एसिड है, स्टमक का जो एसिड है वो भी एक इनेट इम्यूनिटी में आता है, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी को कई पैथोजन से बचा रहा है कि भाई हमने फूड के थ्रू कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लिया तो हमारे स्टमक का एसिड उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। तो ये भी हमारा इनेट इम्यूनिटी है जो हमें पहले से ही हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी भी पैथोजन से फाइट करने के लिए। इसके लिए हमारी बॉडी को कोई एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं? डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, बैसोफिल सेल्स होती हैं, मास्ट सेल्स होती हैं, इस्नोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। ये सेल्स हमारी इन्नेट इम्यूनिटी बनाती हैं, यानी कि जहाँ भी हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो वो इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स में आता है। नेक्स्ट आता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट आवर लाइफ डेवलप होती है, मतलब ये हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं होती, हमारी बॉडी इसको एक अडेप्टेशन के थ्रू जनरेट करती है। या तो तब बनाती है जब हम कोई डिजीज़ से एक्सपोज होते हैं, या फिर हम उसके लिए जब कोई वैक्सीन लेते हैं या इम्यूनाइजेशन लेते हैं तब ये अडेप्टिव इम्यूनिटी बनाती है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एग्जाम्पल, एनी पर्सन गेट अटैक बाय चिकन पॉक्स वायरस। कोई पर्सन है वो चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू अटैक एक्सपोजर हुआ है उसका, दे बिकम सिक, वो बीमार हुआ, एंड सेम पर्सन को दोबारा वो वही सेम पर्सन दोबारा से चिकन पॉक्स वायरस के एक्सपोजर में आया। तो फर्स्ट टाइम जब वो सिक हुआ तो उसकी बॉडी ने एक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया उस वायरस के अगेंस्ट। यानी कि हमारी बॉडी में भी एक मेमोरी सेल्स होती हैं, वो मेमोरी सेल्स जब कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है ना तो उस मेमोरी उसको एक एज अ मेमोरी बना रख लेती हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती हैं ताकि फर्दर से उस वो जो डिजीज़ है वो बॉडी में फाइट कर सके या बॉडी में दोबारा से एक्सपोजर उससे बॉडी ना हो पाए। सो अडेप्टिव इम्यूनिटी में अगर वो पर्सन दोबारा से उसको चिकन पॉक्स वायरस के एक्सपोजर में आएगा तो उसको वो वायरस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी ने पहले से ही उसके लिए एंटीबॉडी बना रखा है। सो इसीलिए बोलते हैं कि चिकन पॉक्स जो है वो किसी को लाइफ में एक ही बार होता है। सेम यही कंडीशन होती है हमारी इम्यूनाइजेशन के साथ। जो वैक्सीन लगती हैं, वैक्सीन के फॉर्म में हम एंटीबॉडीज़ देते हैं, एंड वो एंटीबॉडीज़ जब फर्दर कोई भी डिजीज़, वही सेम डिजीज़ जब एंटर करती है बॉडी में तो उसके खिलाफ लड़ने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ रेबीज़ के लिए, ठीक है ना, तो रेबीज़ के लिए या मैं बोलूँ मीज़ल्स के लिए वैक्सीन लग गया तो अब मीज़ल्स का जो वायरस है उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया है। तो फर्दर जब मीज़ल्स का एक्सपोजर होगा तो वो पर्सन को उसके थ्रू कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी ने ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडी बना रखा है एंड हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेगी, राइट। तो इसी को बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब बात करेंगे, अभी तो हमने समझा इम्यूनिटी क्या है, यानी कि रोग से लड़ने की जो क्षमता है वही हमारी इम्यूनिटी है। और दो तरह की होती है, एक होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी, एक होती है हमारी अडेप्टिव। इनेट जो हमारे बायबॉर्न होती है, जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू। अडेप्टिव जो हमारी बॉडी अडाप्ट करती है, किसी डिजीज़ के एक्सपोजर के थ्रू करती है या फिर वैक्सीन लेने के बाद करती है। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है एंड ये कैसे काम करता है। सो इम्यून सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम हमारी बॉडी में जो सेल्स से, ऑर्गन से, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एंड ये पूरा सिस्टम जो है हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी को कई सारे पैथोजन से, लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, सबसे डिफेंस यानी सबसे बचाने का काम करता है। दैट इज़ वाई इसको हम डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, राइट ना।
अब हमारे इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले तो इसमें आता है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, राइट ना। वाइट ब्लड सेल्स हमारी कौन सी हैं? वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी में फाइट करती, मेन जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाती हैं वो ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, राइट ना। तो ये वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी में किसी भी पैथोजन से फाइट करना। अब इसमें भी दो तरह की होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। जैसे ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स, बैसोफिल्स आती हैं। फिर आपकी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, ये सारी हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड इसी से मिलकर के हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। नेक्स्ट इस इम्यून सिस्टम में बनता है हमारे एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी पैथोजन के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है एंड वही एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन से फाइट करती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ हेल्प द बॉडी टू फाइट माइक्रोब्स और द टॉक्सिन्स, ठीक है ना। कोई भी माइक्रोब आ गया, कोई भी पैथोजन आ गया, कोई भी टॉक्सिन है, उससे फाइट करती हैं एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजन, एंड ये एंटीबॉडी उस सब्सटेंस को, जो भी पैथोजन है उसको एज ए एंटीजन ट्रीट करके एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, जिससे कि वो जो पैथोजन है वो इनएक्टिव हो जाता है। सो सेकेंड कॉम्पोनेंट था ये। थर्ड आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा लिम्फ बनता है एंड जो हमारी सेल्स टी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, इनका मैच्योरेशन जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम को मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इसलिए आप अभी ये समझिए कि इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, प्लाज्मा एंड लिम्फेटिक सिस्टम है। अब यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि किस तरीके से कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी पर अटैक करता है एंड हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। सबसे पहले कोई भी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया और वायरस एंटर इन आवर बॉडी वाया टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस और ब्रीथिंग एयरबॉर्न पैथोजन। कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है वो बॉडी में एंटर करता है किसके थ्रू? या तो कोई कंटामिनेटेड सरफेस हमने टच कर दिया, कोई भी इन्फेक्टेड सरफेस है उसको टच कर दिया एंड फिर अपने माउथ को, अपने नोज़ को टच किया, तो वो पैथोजन हमारी माउथ एंड नोज़ के थ्रू या स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। या फिर एयरबॉर्न पैथोजन। एयरबॉर्न पैथोजन मतलब कि जो एयर में प्रेजेंट जो है जो पैथोजन एंड हम इनहेल करके उसको बॉडी में एंटर दे दिया, जैसे को कोविड था, कोविड का एयरबॉर्न पैथोजन था। तो इस तरीके से वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? वंस द पैथोजन एंटर आवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज इट एज अ फॉरेन सब्सटेंस। जैसे ही वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम समझ जाता है कि हमारी बॉडी का सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि कोई ऐसा बाहरी प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में नहीं है। सो उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करता है एंड उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है ताकि उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनना शुरू कर दें। सो जैसे ही हमारा पैथोजन रिकॉग्नाइज होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है एक मॉलिक्यूलर पैटर्न बनाती है उसको ट्रैप करने के लिए, किल करने के लिए। जैसे ही नेक्स्ट थर्ड स्टेप में द रिकॉग्निशन ऑफ द पैथोजन एक्टिवेट्स इम्यून सेल्स। जैसे ही पैथोजन का रिकॉग्निशन होता है भाई कि ये पैथोजन है एंड ये हमारा बॉडी का एज अ फॉरेन मटेरियल है, तो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। जैसे कि डेंड्राइटिक सेल एक्टिवेट हो जाएगी, मैक्रोफेजेस सेल्स जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी, लिखा भी डेंड्राइटिक सेल। ये हमारा मान लीजिए कि वायरस है एंड जैसे ही ये एक्टिवेट होगा हमारी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करेगी, हमारी बॉडी की डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगी एंड जैसे ही वो एक्टिव होंगी तो वो एक तरह का केमिकल रिलीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। ये साइटोकाइंस हैं, कीमोकाइंस है। ये साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस एक तरह का इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट रिलीज करेंगी जो साइट है वहाँ पे, जिससे हमारी बॉडी की अनदर WBC सेल्स को एक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा कि भाई यहाँ पे समथिंग इज गोइंग रॉन्ग।
सो बेसिकली जैसे ही रिकॉग्निशन होगा, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेज सेल्स एक्टिव होंगी एंड ये एक तरह का केमिकल रिलीज करेंगे साइटोकाइन, जिससे कि बाकी की WBCs भी जो है वो अट्रैक्ट होंगी एंड साइट ऑफ एक्शन की जगह पे आ जाएंगी, राइट ना। जस्ट एनगल्फ एंड डाइजेस्ट द पैथोजन, जैसे ही साइटोकाइन रिलीज होगा तो बाकी की जितनी भी WBCs हैं, मैक्रोफेज सेल्स हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे एंड जो पैथोजन है उसको एनगल्फ करना शुरू कर देंगी, राइट ना। जैसे कि मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, तो ये मैक्रोफेजेस सेल्स जो हमारा वायरस है या बैक्टीरिया है उसको एनगल्फ करना शुरू कर देगा, यानी कि उसको खाना शुरू कर देंगे, ताकि वो जो वायरस है या बैक्टीरिया फर्दर बॉडी में आगे। एंड इस तरीके से जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में जो भी कोई भी पैथोजन है उसको जब वो एंटर करेगा तो उसको बॉडी में इनएक्टिव करेंगी एंड उसको फैगोसाइटोसिस यानी कि एनगल्फ कर जाएंगे, उसको खा जाएंगी, ताकि हमारी बॉडी में वो जो पैथोजन है वो स्प्रेड ना हो। यहाँ पे अब आती है बात हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारी जो बीटा सेल्स होती हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स, जैसे ही ये पैथोजन बॉडी में आता है तो इसके लिए हमारी बॉडी एक मेमोरी सेल्स बनाती हैं। मेमोरी सेल्स क्या कि भाई वो पैथोजन कैसा है कि फर्दर अगर बॉडी में दोबारा वो सेम पैथोजन अगर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि वो कौन सा पार्टिकल है, वह फॉरेन पार्टिकल है, एंड हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी बना के रखेगी ताकि हमारा वो एंटीबॉडी उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट कर सके। यही काम है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी का। सारा फंक्शन होने के बाद मैक्रोफेजेस सेल्स जब पैथोजेनिक सेल्स को एनगल्फ कर लेंगी तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है एक्टिवेट हो जाएगी एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू द पैथोजन। एंड वो एंटीबॉडी इसके साथ साथ एक दे ऑल्सो रिटेन अ मेमोरी ऑफ द पैथोजन, ताकि वो जो पैथोजन उसके लिए एक मेमोरी बना के रखे, ताकि फर्दर जब कभी भी वो बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता हो कि वो कौन सा पैथोजन है एंड उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी रिलीज करनी है टू किल आउट दैट पैथोजन ऑलरेडी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ आवर इम्यून सिस्टम वर्क। सो सिंपल है। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इसके अलावा कोई टॉपिक होगा जो आप पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।